जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, जब भी आप स्पर्श पे लॉगिन कर रहे होंगे या फिर स्पर्श की वेबसाइट पे आ रहे होंगे, तो वहां पर सबसे पहले एक अलर्ट लिखा आता है और वो आपके लिए एक जानकारी है जिसे समझना आपको जरूरी है। एक अलर्ट लिखा है, क्या लिखा है इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, एनुअल आइडेंटिफिकेशन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इज ड्यू इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस इन मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। यानी नवंबर में और दिसंबर में काफी पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा है और पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं आगे, जिनका अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। फिर क्या लिखा है? पेंशनर आर एडवाइज टू परफॉर्म एनुअल आइडेंटिफिकेशन सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट ऑन स्पर्श पोर्टल एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। यानी दोस्तों, अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी सबमिट करना है तो आप स्पर्श पोर्टल पे सबमिट कर दीजिए। स्पर्श पे लॉगिन करिए, वहां पे परफॉर्म लाइफ सर्टिफिकेट आइडेंटिफिकेशन आएगा, फिर आप डीएलसी सबमिट करिए अगर आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी सबमिट करना है। तो दोस्तों, एक ये तरीका है और ये अलर्ट दिया है स्पर्श ने ताकि दिसंबर में ज्यादा भीड़ से आप बच सकें, क्योंकि जिनका अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ वो 31/12/2023 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे ताकि उनकी दिसंबर की पेंशन स्टॉप ना हो। तो इसलिए एक बार फिर से जिनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हुआ वो अपना स्पर्श पे अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं। और जल्दी करना है तो फिर आप स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन करिए और वहां पे आप अपडेट करिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट। और भी तरीके आप कर सकते हैं, जैसे मैं पहले वीडियो में समझाता हूं, लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, रिकॉर्ड ने पेंशनर के घर पर एक चिट्ठी भेजी है पोस्ट के थ्रू, और यह भेजा इन्होंने ईपीपीओ 7 सीपीसी का। दोस्तों, इसमें एक लाइन लिखी हुई है नीचे, जिससे कुछ पेंशनर हैं वो परेशान हो रहे हैं। एक दो पेंशनर के पास और आया है पोस्ट के थ्रू, रिकॉर्ड के थ्रू, ये ईपीपीओ। कई पेंशनर समझ रहे हैं कि इस ईपीपीओ से हमारी पेंशन बढ़ जाएगी और ये पीपीओ हमें ले जाना है बैंक में या फिर स्पर्श को देना है। दोस्तों, पेंशनर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आपको पोस्ट मिला है, चिट्ठी मिली है, उसमें एक लाइन लिखी है, प्लीज अप्रोच योर पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, बैंक को, डीपीडीओ को या ट्रेजरी को, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईपीपीओ। यानी जो ये ईपीपीओ दिया है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप अपने ट्रेजरी से, बैंक से, सीपीपीसी से कांटेक्ट करें ताकि आपको इस ईपीपीओ का भुगतान हो सके। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपको जो पेंशन मिल रही है वो मिल रही है ओआरओपी के अकॉर्डिंग। कुछ सर्कुलर निकले थे पीसीडीए के, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम आपकी पेंशन रिवाइज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, किसके अनुसार? ईपीपीओ के अनुसार। लेकिन दोस्तों, इस ईपीपीओ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी बेसिक पे फिक्स करी है 7 सीपीसी की। इस पीपीओ के अकॉर्डिंग आपकी पेंशन बढ़ेगी नहीं। इसमें आपकी पुरानी ओआरओपी 1 की बेसिक पेंशन दे रखी है, इसमें कोई भी चीज रिवाइज नहीं है। तो इसलिए इस पीपीओ को आपको अपने पास संभाल के रखना है, कहीं ले जाना नहीं है स्पर्श के पास या फिर बैंक के पास, सीपीपीसी के पास। क्योंकि आप जितने भी पेंशनर जिनको पेंशन मिल रही है वो मिल रही है ओआरओपी की, ओआरओपी 2 की या फिर ओआरओपी 1 की, जिससे इस ईपीपीओ का कोई लेना देना नहीं है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट पीपीओ है वो है स्पर्श का पीपीओ, उसमें आपकी ओआरओपी 2 की बेसिक पेंशन लिखी रहेगी, वही आपका इंपॉर्टेंट है, उसे आप संभाल के रखिए। लेकिन किसी भी ईपीपीओ को कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफी पेंशनर परेशान हो रहे थे कि सर हमारे घर पे ये पोस्ट आया है, ये पीपीओ आया है, इसे हमें कहीं ले जाना है पेमेंट करने के लिए। कुछ नहीं करना आपको, इस पीपीओ को रख लीजिए संभाल के घर पर और आराम से बैठिए। इसमें आपका ई पीपीओ नंबर भी लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, आपको संभाल के रखिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक पेंशनर है जो लिखते हैं, मेरे फादर 1999 में एयरफोर्स से सिविलियन रिटायर्ड है, लाइफ सर्टिफिकेट एंड आधार अपडेट हो गया है। लास्ट 1 मंथ से रिक्वेस्ट टोकन पेंडिंग होने के कारण फादर का पैन, ईमेल, मदर की डिटेल अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या इससे फादर की पेंशन आने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? दोस्तों, आप इस वर्ष पे कुछ भी काम करिए, आपकी पेंशन स्टॉप नहीं होगी। अगर आपकी पुरानी कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग में है या फिर वो कंप्लीट नहीं हुई है तो उससे आप घबराइए मत, वो धीरे धीरे आगे हो जाएगी। उसके लिए आप रिमाइंडर भी दे सकते हैं, शिकायत भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका असर आपकी पेंशन पे नहीं पड़ेगा। आपकी पेंशन नहीं रुकेगी अगर आप स्पर्श पे कुछ भी काम करते हैं या कुछ भी आप अपडेट करते हैं, पेंशन नहीं रुकेगी आपकी। तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ।
फिर दोस्तों एक पेंशनर है जो लिखते हैं, सुबह का मैसेज है, यानी इनकी रिटायरमेंट डेट थी 30 अप्रैल 2020, लेकिन पीपीओ में शो हो रही है 1 अप्रैल 2020। तो ये पूछ रहे हैं कैसे मैं इसे ठीक कर सकता हूं। दोस्तों इसके एक दो तरीके हैं। पोस्ट सर्विस रिक्वेस्ट, यानी एक ये सर्विस रिक्वेस्ट डालेंगे स्पर्श पे, एक शिकायत डालेंगे, शिकायत डालनी पड़ेगी स्पर्श पे। और दोस्तों इसमें दो चीजें इन्हें चाहिए, एक तो चाहिए जो इनके पीपीओ में गड़बड़ी है, एक तो वो वाला पीपीओ, और फिर जिसके बेस पर ये सही करवाना चाह रहे हैं एक वैलिड डॉक्यूमेंट। या तो डिस्चार्ज बुक की कॉपी भी लगा सकते हैं, या इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें सही रिटायरमेंट डेट लिखी हो, या फिर कोई दूसरा पीपीओ है, यानी एक तो गलत पीपीओ उसकी कॉपी लगाएंगे, और जिसके बेस पर आप उस गलत पीपीओ को सही करवाना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट। तो इस बेस पर इनकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये काम करना है इन्हें। समझिए होंगे दोस्तों जो मैंने इन्हें बताया, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों पीसीएमसी, पेनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहां पे भूतपूर्व सैनिकों का टैक्स माफ किया है। और ये भी किस चीज का टैक्स है, ये है हाउस टैक्स। क्योंकि दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो हाउस टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एग्जेम्पशन है। तो ऐसी नवी मुंबई, ये मुंबई का बता रहा हूं मैं आपको, मुंबई में पीसीएमसी पेनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने टैक्स एग्जेम्प्ट करा है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं। और दोस्तों एक तरीके का ये हाउस टैक्स रहता है। और भी चीजें हैं जिसपे टैक्स माफ है भूतपूर्व सैनिकों को। तो दोस्तों एक ये खबर थी आपके लिए। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ और पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।